गुड इवनिंग चिल्ड्रन। लास्ट टर्म पे हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स किया था, एक लेक्चर किया था। उससे थोड़ा सा हम लोगों ने चार्ज के बारे में बात किया था कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज एक्सेट्रा, एंड कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किया था, उसमें क्वार्क की चर्चा की थी। उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किया था, शायद 2 प्रॉपर्टीज किया था। उसके बाद अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कॉन्टिन्यू। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेटा वही कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब जानते क्या बेटा होता है? मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड की वैल्यू स्पीड से अफेक्टेड नहीं है। मतलब अगर आप एक चार्ज है, इस पे क्यू चार्ज है, अभी रेस्ट में क्यू है, आप इसको v स्पीड से फेंक दो तो क्या इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड बदलेगा? नहीं बदलेगा। आप कहोगे सर ये बात आप क्यों कर रहे हैं? मास का वैल्यू बदलता है। आइंस्टीन्स रिलेटिविटी इक्वेशन जो है उससे आपको पता है कि मास की वैल्यू बदलती है लेकिन चार्ज की वैल्यू नहीं बदलेगी। तो ये एक्चुअली यही कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, देखिएगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज या वेरी विथ स्पीड। स्पीड के साथ नहीं बदलता है। इसका मतलब क्या हुआ समझना बेटा, जैसे चार्ज एट रेस्ट है एंड चार्ज इन मोशन जो है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। मतलब गति में चार्ज का मैग्नीट्यूड, चलो क्यू लिखा तो क्यू ही लिख लेते हैं, चार्ज का ये सिंबल है, क्यू एट रेस्ट एंड क्यू इन मोशन सेम होता है। तुम कहोगे ये क्यों लिखा है? ऑल्दो, आप ध्यान रखिएगा, ऑल्दो mass at rest is not equal to mass in motion। किसी चीज का मास मोशन में या गति में अलग अलग होता है। आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, तुम्हें रिलेटिविटी थ्योरी के हिसाब से पता है, m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। ये आपको पता है। आप देखो अगर v की वैल्यू बदलेगी तो m की वैल्यू बदलेगी। जहां पर m को काइनेटिक मास कहते हैं, m नॉट को क्या कहते हैं? रेस्ट मास कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जहां पर m नॉट है, m नॉट को रेस्ट मास कहते हैं, और m जो है इसको ही यहीं पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन काइनेटिक मास। ये तो ध्यान रखना, मास एट रेस्ट मास इन मोशन सेम नहीं होता है, लेकिन चार्ज एट रेस्ट एंड चार्ज इन मोशन सेम होता है। ये आपको एटम से भी पता चल जाएगा। कैसे? एटम एज ए होल न्यूट्रल है। देखो उसके अंदर सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, वो ठीक है, थोड़ा बहुत गतिशील होते हैं, हर चीज गति में है। वो उनकी तुलना में जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, जिन पे की उतना ही नेगेटिव चार्ज है जितना प्रोटॉन पर या न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बड़ी गति से चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट चला जाता है, 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है, 2.18 इंटू 2 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो इलेक्ट्रॉन अगर इतनी तेज चलते हैं तो अगर गति के साथ उसका चार्ज बदलता तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि नेगेटिव है वो बदल जाता, और जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज उतना ही रहता। तो फिर उसका मतलब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज गति के साथ बढ़ गया तो फिर एटम तो न्यूट्रल ना होता। क्यों? न्यूक्लियस के ऊपर जितना चार्ज है उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई तो अब एटम तो कैसा नेगेटिव दिखने लगेगा। लेकिन एक एटम जो होता है चार्ज वाइज न्यूट्रल होता है। ये बाकायदा शो करता है कि चार्ज जो होता है वो गति में उतना ही मैग्नीट्यूड रखता है जितना कि रेस्ट में रखता है। हालांकि मास के लिए इक्वेशन ट्रू नहीं है यहां पर। तो ये इसीलिए बोलते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट वेरी विद स्पीड। स्पीड के साथ इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। राइट? इसके बाद अगर अगली और प्रॉपर्टी लें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप ले लेते हैं 4। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने कर लिया था। अब अगर इनवेरियंस ऑफ चार्ज हमने किया है तो अब एक हुआ कि किसी कंडक्टर को अगर चार्ज दो तो सिर्फ सरफेस पे आता है। तो इफ चार्ज इज गिवन, चाहे बेटा नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव, इज गिवन
to a conductor, then it resides on the surface of conductor. surface of conductor, ये कंडक्टर के सरफेस पे आ जाता है। आपके मन में आएगा कैसे? आप जैसे तो ये मान लो हॉलो कंडक्टर है, भाई कंडक्टर है हॉलो है तो अंदर तो मटेरियल ही नहीं है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो चार्ज सरफेस पे आएगा ही, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। समस्या ये है कि अगर सॉलिड कंडक्टर भी हो, सॉलिड हो, देखो बेटा ये अगर सॉलिड कंडक्टर है, मान ली कॉपर की एक आपने स्फेयर ले लिया, शेप कैसा भी हो बेटा, सॉलिड स्फेयर हो, सॉलिड सिलेंडर हो, इरेगुलर शेप हो, सॉलिड आपने मान लीजिए यहां पर कंडक्टर ले लिया, आप इसे भी चार्ज दो, बैटरी से चार्ज करो, सब सरफेस पे आता है। रीजन जानते क्या होता है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब चार्ज एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लाइक चार्ज हैं पसंद नहीं करते हैं, मजबूरी में फोर्स लगा के उनको नजदीक रखोगे, रहेंगे, क्या करें, वो जितना रिपेल कर रहे हैं उससे ज्यादा आपने बाहर से फोर्स डाला है। लेकिन अगर फ्री छोड़ोगे, मैक्सिमम पॉसिबल सेपरेशन, जितनी मैक्सिमम दूरी पॉसिबल है वहां जाके सेट होते हैं, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि सबसे ज्यादा देखो दूरी बना के रहें, और थोड़ा बहुत तो होगा, और अभी भी ये रिपेल करते रहते हैं। तो इफ चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर रिसाइड्स ऑन द सरफेस, ये आ जाता है। क्यों? आप लिख सकते हो बिकॉज, अगर आप लिखना चाहें, बिकॉज लाइक चार्जेस repel each other and try to spread on greater area, ज्यादा एरिया पे आना चाहते हैं, and maintaining मैक्सिमम सेपरेशन, क्योंकि वो दूसरे को पसंद नहीं करते बेटा, मैक्सिमम सेपरेशन। तो तुम कहो क्यों होते हैं? क्योंकि एक दूसरे को ना पसंद करते हैं, दूर दूर बैठना चाहते हैं, एक दूसरे से नजदीक नहीं आना चाहते हैं, तो ज्यादा एरिया पे आना चाहते हैं, और इसलिए सरफेस पे आके मैक्सिमम दूरी पे सेटल हो जाते हैं। ये आ गया अगली प्रॉपर्टी। लेकिन बेटा अगर आप किसी इरेगुलर और किसी रेगुलर शेप कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है। तो इसी को मैं अगली प्रॉपर्टी ले लेता हूं, नेक्स्ट 5 ले लें। इफ चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर ऑफ रेगुलर शेप, रेगुलर जैसे ये रेगुलर क्लियर कट आता है कोई चीज, रेगुलर शेप, it spreads uniformly, ये बराबर स्प्रेड हो जाता है। और तुम्हें एक चीज याद होगा जो अगले चैप्टर का पार्ट है, लेकिन यहां पे थोड़ी सी बात कर ले। अगर हर जगह चार्ज बराबर बराबर होगा तो जानते हो बेटा हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो जब किसी सरफेस, जैसे ये सरफेस है, इसको चार्ज दिया, हर जगह चार्ज बराबर है तो इसका पोटेंशियल भी हर जगह सेम होगा, इसलिए ऐसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। या आगे जब आएगा तो वहां फिर चर्चा होगी, लेकिन यहां पे भी लिख दें, दीज सरफेसेस आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इन्हें हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक, अब आपके मन में आएगा क्या सर, चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर ऑफ रेगुलर शेप, इरेगुलर शेप हो तब बेटा नॉन यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है। इफ चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर ऑफ इरेगुलर शेप, then it spreads non uniformly बेटा, spreads non uniformly, मतलब बराबर रूप से नहीं होगा। अब कहोगे फिर वो क्या होगा? जहां पर शार्प एजेस होंगे वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी विल बी मोर, चार्ज डेंसिटी विल बी मोर at the
शार्प पॉइंट्स और एजेस। जो शार्प पॉइंट्स या एजेस और कॉर्नर्स होते हैं, जहां पर भी शार्पनेस होगी बेटा वहां पर ज्यादा आएगा, चार्ज आएगा। जैसे ये पेन है, अगर मान लो ये मान लेते कंडक्टर का बना हुआ होता, अंदर तक सॉलिड होता, चार्ज देते पूरे सरफेस पे आता, और ये भी अगर कंडक्टर होता, देखो नोक इसकी ज्यादा नुकीली है, यहां चार्ज ज्यादा होता, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि बेटा जो चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सरफेस पे आ रहा, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप इसके लिए आप यहां पर ध्यान देना। पहले अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, मान लीजिए हमने एक डायग्राम बना लिया, ये बना लिया, ये अब ये इरेगुलर कंडक्टर है, इरेगुलर कंडक्टर मैंने बनाया। अब आप चार्ज दो, देखो यहां कम आएगा चार्ज। क्यों? क्योंकि यहां पर ये एज शार्प नहीं है, ये शार्प है, यहां ज्यादा आ जाएगा, अच्छा खासा ज्यादा। देखो यहां थोड़ा ज्यादा, यहां कम, यहां बहुत ज्यादा, यहां कम, यहां ज्यादा, ये ठीक। तो अब मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जो इरेगुलर शेप होते हैं, इस पे चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है तो इसका मतलब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है बेटा, अभी भी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जानते क्यों? क्योंकि एक चीज आपको बेटा ध्यान रखनी चाहिए, तुमने शुरू से पढ़ा है, जैसे बेटा हवा को चलने के लिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए, पानी को चलने के लिए भी प्रेशर डिफरेंस या हाइट में डिफरेंस चाहिए, तभी पानी अपने आप चलता है। और वैसे ही हीट को चलने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, वैसे ही चार्ज को चलने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट के पोटेंशियल में अंतर है तो चार्ज अपने आप चलेगा। लेकिन ये चार्ज यहां सेटल हो गए, देखो ये यहां पर जितना चार्ज था सेटल्ड है, रुका हुआ है, ये यहां सेटल्ड, ये यहां सेटल्ड, यहां, यानी कि चार्ज चल नहीं रहे हैं। हालांकि आजाद है, चल नहीं रहे और रिपेल भी करते हैं एक दूसरे को, फिर भी नहीं चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि चार्ज को चलने के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस चाहिए। तो इसका मतलब है इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल में अंतर नहीं है, और अगर अंतर नहीं है तो इसका तो पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब है ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो आप लिख लोगे इट इज ऑल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, ठीक। अब वो पॉइंट अभी क्लियर नहीं हुआ क्या कि शार्प एजेस पे चार्ज डेंसिटी क्यों ज्यादा होती है? चार्ज डेंसिटी इवन आप पूरा लिखना चाहें इसको हटा दें, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलो मैं सॉल्व कर देता हूं, एक चीज असल में आगे से रिलेटेड होगी, चार्ज डेंसिटी। तो बेटा इसका ये फार्मूला होता है सिग्मा, ये होता है बेटा चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। एरिया को स्फेरिकल ले लेते हैं, क्योंकि आप देखो बेटा हर चीज, जैसे इसका ये आप पोर्शन ले लो, आप कहोगे सर यहाँ कम चार्ज होगा, देखो ये कर्ड है थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ ये कर्ड सरफेस हल्का सा निकाल लो, ये कर्वेचर अगर आप यहाँ पर निकाल लो, तो अगर आप ये कर्ड सरफेस निकाल लें और इससे एक स्फेयर बनाए तो स्फेयर का कुछ रेडियस आता है। तो मेरा मतलब है मैं वही चार्ज एरिया ले रहा हूं, तो ये जो कर्ड सरफेस है इससे जो एक स्फेयर बनेगा उसका एरिया ले रहा हूं। तो देखो ये क्या होता है, चार्ज को क्यों ले लीजिएगा, एरिया, अगर ये स्फेयर है तो एरिया 4πr स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन तुम्हें एक चीज बेटा इस चैप्टर से पहले का आगे का है, इसको अगर आप चार्ज क्यों देते हैं, मान लीजिए इस पे आपने चार्ज क्यों दे दिया है, तो अगर आप इसको चार्ज अगर क्यों देते हैं, चलो हमने ये मान लिया, तो अगर इसको चार्ज क्यों देते हैं तो एक पोटेंशियल टर्म होता है, वो होता है Q अपॉन 4πε0r। इसको बेटा आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, तुम्हें समझाना डायरेक्ट नहीं कर सकते इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां से देखो बेटा Q की वैल्यू है 4πε0r, तो इसको याद मत करना, बस केवल एक बार समझ के चलो, जब अगला चैप्टर पढ़ लोगे तब तुम्हें ये सब बड़ा आसान लगेगा। ये Q की वैल्यू यहां रख लेते हैं, देखो ये Q की वैल्यू पुटिंग इन 1 नंबर में रख लेते हैं।
1 नंबर में रखें तो आप देखिए क्यू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये आया। तो देखो सिग्मा इक्वल टू वी बाई आर आया। और v बेटा क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसका तो v सेम है, v तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो v तो कांस्टेंट पहले से है क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, v इज कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हैं सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। तो ध्यान रखना सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज कितना डेंस होगा, घना होगा, वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। आप देखो ये वाला कर्व सरफेस अगर ले लो, इसका अगर हम एक स्फीयर बनाए तो उसका रेडियस ये दिख रहा है। जरा तुम कहो ये शार्प एज है, तो देखो बेटा ये शार्प एज है, इसके अंदर भी हल्का सा कर्वेचर होगा। अगर मैं इसको लूं तो तुम कहोगे सर ये तो बड़ा शार्प है, कुछ ऐसे जा रहा। मैं कहूंगा भाई इसका भी तुम एक स्फीयर बना लो। तुम देख लो बेटा इसका रेडियस जो है आर डैश इज लेस देन आर है। तो आप देख लो जब शार्प एज होता है उसकी कॉर्नर को पकड़ के कर्वेचर पकड़ के अगर एक स्फीयर बना लो, इसका रेडियस इस आर से कम होता है, देखो इस आर से कम होता है। तो आप देखो जहां पर आर डैश इसका कम होगा, तो जब आर डैश कम होगा तो सिग्मा क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी वहां पे ज्यादा होती है जिस कर्व सरफेस का रेडियस कम होता है। जहां पर भी देखो शार्प एज है, तुम कहोगे सर ये हल्का सा कर्व बनेगा, इसको उठा लें तो ये ऐसे आएगा, इससे स्फीयर बना लें रेडियस कम आएगा, आर कम सिग्मा ज्यादा। इसलिए ये मैंने लॉजिक बता दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। शार्प एजेस का रेडियस आर कम होता है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी अच्छी खासी ज्यादा होती है। तो इतना कर लीजिए और इसे फिर आगे अगला पॉइंट बताते हैं, जल्दी से करिएगा। हो गया ये? क्वांटाइजेशन कर चुके हैं हम लोग, ये पॉइंट आ गया, इनवेरियंस ऑफ चार्ज हो गया है। हमने इसके पहले किया था चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो उसका अगर हम इस्तेमाल करें, सो वी कैन सी हियर व्हाट, लिसन। एक क्वेश्चन था, मुझे ध्यान है ये शायद पहले इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में आया था, छोटा सा क्वेश्चन। कि क्वेश्चन ये था, इफ चार्ज इज गिवन टू अ सोप बबल then first then it will expand, contract and इससे खुलेगा। थर्ड, no effect। फोर्थ, none of these। कुछ और आंसर। अब जरा सोल्यूशन पे आइए। देखो आप खुद जानते हो सोप बबल है बेटा, साबुन के घोल का बुलबुला बनाओ, वो तो फ्लेक्सिबल होता है, अंदर हवा है बाहर भी हवा है, हल्का सा फोर्स लगाओ तो फैल सकता है, हल्का सा दबाव अंदर भी जा सकता है। जब आप सोप बबल को चार्ज दोगे तो ये आएगा, या आपको माइनस दीजिए माइनस दे दो, या आपको मन है सोप बबल को माइनस चार्ज दे दो, लाइट चार्ज ही है तो है, और एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। तो आप चाहे ऐसे ले लो चाहे ये ले लो, देखो ये सोप बबल ही है, सोप बबल। बताओ क्या होगा अगर पहला वाला केस ले ले, पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपेल करके इसको दूर ले जाना चाहेगा, एक्सपैंड कराएगा। नेगेटिव चार्ज रिपेल करके दूर ले जाना चाहेगा, एक्सपैंड कराएगा। तो यहां पर सिंस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, hence soap bubble expands।
एक्सपैंड करेगा। यह है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस है बेटा। आपको इसलिए ध्यान रखना कि यहां से छोटे मोटे क्वेश्चन बनेंगे, आसान टॉपिक कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ये हुआ। अब अगले लेक्चर में छोटा सा लेक्चर बनाएंगे, उसमें हम बात करेंगे चार्जिंग के मेथड्स क्या है, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। फिर हम कूलम्स लॉ और उस पे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।